नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल श्री हरि बोल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्री लड्डू गोपाल की कथा सुनेंगे कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। कथा सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा कराने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे और भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वो चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इस रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, ये थी लड्डू गोपाल की कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हरिओम जरूर लिखें। आप सबका दिन श्री हरि की कृपा से मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।